हर साल 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह जी का विजयोत्सव मनाया जाता है। 13 नवंबर 1777 को जन्मे वीर कुंवर सिंह ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। लगभग 80 वर्ष की आयु में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया और अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। उनके इस अदम्य साहस को याद करने के लिए वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह का भव्य आयोजन बिहार, दिल्ली और पूरे देश भर में किया जाता रहा है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित इस विजयोत्सव में वीर कुंवर सिंह जी के चित्र पर फूल अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। वीर कुंवर सिंह जी का जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव के एक क्षत्रिय जमींदार परिवार में हुआ था। 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए बाबू वीर कुंवर सिंह ने अपने सेनापति मैकू सिंह और भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया। कि बाबू कुंवर सिंह के 27 अप्रैल 1857 को दानापुर के सिपाहियों, भोजपुरी जवानों और अन्य साथियों के साथ आरा नगर पर बाबू वीर कुंवर सिंह ने कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों की लाख कोशिशों के बाद भी भोजपुर लंबे समय तक स्वतंत्र रहा। जब अंग्रेजी फौज ने आरा पर हमला करने की कोशिश की तो बीबीगंज और बिहिया के जंगलों में घमासान लड़ाई हुई। बहादुर स्वतंत्रता सेनानी जगदीशपुर की ओर बढ़ गए। आरा पर फिर से कब्जा जमाने के बाद अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर आक्रमण कर दिया। बाबू वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह को जन्मभूमि छोड़नी पड़ी। अमर सिंह अंग्रेजों से छापामार लड़ाई लड़ते रहे और बाबू कुंवर सिंह रामगढ़ के बहादुर सिपाहियों के साथ बांदा, रीवा, आजमगढ़, बनारस, बलिया, गाजीपुर एवं गोरखपुर में विप्लव के नगारे बजाते रहे। जो भारत जंग लड़ता है बड़ी मशहूर लड़ता है, वो दुश्मन हार जाता है जो हो मगरूर लड़ता है। हमारे और उसके युद्ध में बस फर्क है इतना, वहां बारूद लड़ता है, यहाँ सिंदूर लड़ता है। ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने उनके बारे में लिखा है, उस बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता और आन बान के साथ लड़ाई लड़ी। यह गनीमत थी कि युद्ध के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 के करीब थी। अगर वह जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। वीर कुंवर सिंह के इसी याद को सजोने के लिए वीर कुंवर सिंह फाउंडेशन हर साल भव्य आयोजन करती है। इस बार भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भव्य आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्यराज सिंह शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सांसद महाबल मिश्रा, पूर्व सांसद पुतुल सिंह, IAS भावना सिंह और अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। यहाँ बाबू वीर कुंवर सिंह को रंगारंग कार्यक्रम और लोक कविताओं के माध्यम से भी याद किया गया। इस दौरान हमने इस समारोह के आयोजक निर्मल सिंह और आए हुए अतिथियों से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। जैसे कि बाबू वीर कुंवर सिंह जी के लिए भी जो है वो जो अंग्रेजों ने जो चीज लिखकर कही, उन दुश्मन ने भी ये उनका लोहा माना, ये हमारे लिए जो है वो बड़ी बात है। इस चीज को हम लोगों को स्वीकारने की जो है वो जरूरत है। सर, इस अवसर पर काफी लोग यहाँ पे वीर कुंवर सिंह जी को आज याद करने के लिए पहुंचे। हम नहीं कहेंगे, लोग कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया कार्यक्रम हुआ। पता नहीं संख्या बल थोड़ी कम जरूर हमें दिखी, लेकिन लोगों ने कहा कि सबसे शानदार कार्यक्रम हुआ और ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। इस रूप में आप लोग याद करते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह? वीर कुंवर सिंह को हम लोग एक प्रेरणा के रूप में याद करते हैं, जो लड़ाई तो लड़े ही लड़े, अंग्रेजों के दांत खट्टे किए तो किए। 1857 की लड़ाई में विश्व के इतिहास में ऐसा कोई योद्धा नहीं हुआ जो 80 साल की उम्र में लोग चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हो तो वो आदमी युद्ध लड़ा था। 9 महीना युद्ध लड़ा
और अपने क्षेत्र में नहीं, क्षेत्र से बाहर सीमित साधनों, सीमित संसाधनों के बीच वो लड़ाई लड़ करके और आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे। उनके इतिहास को दबाया गया है, उसकी लड़ाई में लड़ रहा हूँ। क्या कहा लॉर्ड ट्रेवेलियर ने कि लॉर्ड ट्रेवेलियर ने लिखा कि इट वॉज मैटर ऑफ चांस दैट एट द टाइम ऑफ वार वीर कुंवर सिंह वाज जस्ट 80 years old. Had he been young, British would have to leave India in 1857. अंग्रेजों को 1857 में भारत छोड़ना पड़ता अगर वो उस समय जवान होते। तो वीरों के इतिहास को दबाना नहीं चाहिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो देश के गद्दार हैं, चाहे वो इतिहासकार हो, पत्रकार हो या जो कुछ भी हो। आपके जैसे पत्रकार जो हैं उन लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं। और मैं कह रहा हूं कि अगला बार कार्यक्रम जो करूंगा तो दो चीज़ शायद मैं मना कर दूं कि कोई भी मंत्री नहीं आएगा इस कार्यक्रम में और कोई भी पत्रकार नहीं आएगा। कौन पत्रकार? बड़का बड़का होर्डिंग वाला पत्रकार, ETV, GTV, आज तक, माई तक, बाप तक, वो नहीं। आप जैसे लोगों को बुलाऊंगा और लोगों को नहीं बुलाऊंगा और नेताओं को बुलाऊंगा। मैं त्रस्त आ गया हूं इन लोगों से। इन लोगों के पास फुर्सत नहीं है कि कुंवर सिंह जैसे लोगों को कवर करें। आज महान स्वतंत्रता सेनानी और 1857 के प्रथम योद्धा जो स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़े, उन महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह जी के चरणों में सर झुका के प्रणाम करता हूं और आने वाला पीढ़ी को ये प्रेरणा मिले। मैं बहुत बधाई देता हूं वीर कुंवर सिंह फाउंडेशन के श्री निर्मल सिंह जी को, जिस तरह का आयोजन कर अपने सपूतों के बारे में, वीरता के बारे में, उनके अदम्य साहस के बारे में लोगों में जानकारी देते हैं। इसलिए उनको बहुत बहुत दिल के गहराई से बधाई देता हूँ। हमारे साथ मौजूद है प्रीति प्रकाश जी, जो अभी बाबू वीर कुंवर सिंह जी को वहाँ पे श्रद्धांजलि अपने स्वरों से दे रही थी। किस रूप में याद कर रही थी बाबू वीर कुंवर सिंह जी को? एक्चुअली वीर कुंवर सिंह जी वैसे तो हमारे इंडिया में बहुत से फ्रीडम फाइटर हैं, बट वीर कुंवर सिंह जी प्रथम फ्रीडम फाइटर हैं और वो 80 साल की उम्र में उनको मतलब उन्होंने बगावत किया, तो इसलिए हम लोग देश के पहले फ्रीडम फाइटर के रूप में उनको याद करते हैं। गुनगुना कर जरा। अभी जैसे हम लोग वैसे तो गाते बिहार के सभी विधाओं को हैं, बट आज हम लोग यहाँ पे वीर कुंवर सिंह जी के विजयोत्सव में आए थे, तो हमने वीर कुंवर सिंह जी का एक बहुत प्यारा सा गाना भी स्टेज पे भी गाया। मैं आपके सामने भी गुनगुनाऊंगी सारे चैनल के लोगों के लिए। कि हैरा हो गई ले देख मुझ के अरे पानी कुंवर के कि तनी याद कर हो, तनी याद कर भोजपुरिया वीर कहानी कुंवर के हो, तनी याद कर भोजपुरिया वीर कहानी कुंवर के। हम लोग आज याद करने के लिए इकट्ठा हुए, तो ये गाना स्पेशली मैंने अपने कलेक्शन में रखा था कि हाँ ये आज मैं सुनाऊंगी। वैसे भूलना तो उनको इम्पॉसिबल है, बट हाँ ये एक बहाना है कि हम सब मिलके याद करते हैं। क्या कहे निर्मल साहब, क्या सुनना चाहते हैं? तो हम ये भी मानते हैं कि हम भी मन की बात करते हैं। ये देश मन की बात करता है, बड़ी खुशी है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कुछ चीजों का बोझ हल्का कर देता हूं। जैसे कि हम जिस योद्धा के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिस भाव से उपस्थित हुए हैं, जिस मन से उपस्थित हुए हैं, वो किसी भीड़ के मोहताज नहीं। सबसे पहली बात है। और मेवाड़ जो है वो इस चीज का पर्याय है। मेवाड़ ने कभी भी ये नहीं देखा कि हवा किस तरफ की। आंखें जो है वो हमेशा लक्ष्य पर रही, क्या चीज को फतेह करना है, क्या चीज हमारा लक्ष्य है और उस लक्ष्य पर हमें कैसे राज करना है। इन चीजों की चिंता नहीं करी कि सामने कौन है, कब कौन आएगा। आपने ये बात भी फरमाई कि अगर हमारी पीठ जो है वो सटाई हुई हो, मेवाड़ की पीठ कभी सटाई हुई नहीं थी। वो स्वयं अपने स्वाभिमान से जिस स्थान पे खड़ा हुआ था, उस सोच से वो जो है वो मेवाड़ आगे बढ़ा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ निर्मल सिंह जी कि अगर आप इकलौते व्यक्ति भी यहाँ पर होते तो मेवाड़ यहाँ उपस्थित होता। और जो एक बात निर्मल सिंह जी ने बिल्कुल झूठ कही है कि वो आए और उन्होंने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक न्योता दिया अपने साथी के साथ में। इस बात में मैं आपको सब लोगों को गलतफहमी से निकाल देना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी सत्यता नहीं है, क्योंकि जब हम यहाँ खड़े हुए तो हमें सत्य कहना चाहिए। उसमें निर्मल सिंह जी के न्योते में निर्मलता के अलावा
सब कुछ था। दो चार लोगों को, इधर वालों को समझ में आई, आप इधर वालों को समझा। उसमें अधिकार था, उसमें प्रेम था और उसमें भाव था। इस वजह से आज और एक प्रसंग मुझे याद आता है जो शायद निर्मल सिंह जी के भाव को दर्शाएगा और शायद हम लोगों को उस चीज को समझने में थोड़ी सी मदद होगी। और मैं ये बात और कहना चाहता हूं कि अगर ये हॉल जो है पूरी तरीके से लबालब भरा हुआ भी होता ना, और जैसे आप लोगों ने फरमाया कि अलग कुर्सियां भी लगानी पड़ जाती और चंद लोग अगर जमीन पर भी बैठ जाते, ये मान लो, ठीक है कि ये सच्चाई है कि अगर ये भरा हुआ भी होता, कुर्सियां भी लग जाती, लोग जमीन पर भी बैठ जाते, पर आत्मा से, मन से और हृदय से सुनने वाले उतने ही होते जितने अभी यहां पर। ये चीज हम लोगों को समझनी है। एक बार क्या हुआ, लोहा और सोना दोनों एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे। लोहा है जो थोड़ा सा चीख रहा था, ऊंची आवाज में काफी कुछ कह रहा था, उसको आवाज ही आवाज आ रही थी। तो जब वो चीज थमी, जब लोहे को पीटा जा रहा था, तो जब थमा तो सोने ने उससे पूछा कि लला इतना काहे को चीखते हो, तुम इतनी आवाज करने की तुमको कहां जरूरत है। तो सोने ने कहा कि यार तुम मेरे से कीमती जरूर हो सकते हो, पर ये भाव और बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। फिर भी उसने उसको खूब कोसा और कहा कि नहीं भाई, हमें बताओ तो सही, हमें समझाओ तो सही, कुछ तो कहो, कुछ तो हमारे समझ में आए। तो उसने कहा चलो ठीक है, तुम समझ जाओ तो एहसास करा देना। उसने कहा ठीक है। तो सोने ने, तो लोहे ने उसको समझाया और सुनाया कि देखो, जब सोने तुम कहते हो कि तुम्हें पीटा जाता है तो तुम में से आवाज नहीं निकलती, और जब मुझे पीटा जाता है तो मुझसे बहुत आवाज निकलती है। क्योंकि तुम्हें पीटने वाला जो होता है सोने को, वो एक लोहा होता है जो तुम्हारा रिश्ते में कुछ नहीं लगता है, और जब लोहे को पीटा जाता है तो वो लोहा भी होता है जो लोहे को। तो जब अपना अपने को जब ठेस पहुंचाता है ना, तो चीख तो निकलती है। तो जो निर्मल सिंह जी का जो दर्द है वो हम लोगों को समझना चाहिए, पर ये हमारा धर्म भी बनता है और हमारा कर्म भी बनता है आपको पूरी तरीके से जो है वो मजबूत करने का, आपको ये कहने का कि अपने कार्य से जो है वो हम पहचाने जाते हैं। क्योंकि नीयत जिसकी अच्छी है, किस्मत उसकी दासी है, कर्म जिसके अच्छे हैं, उसके घर में मथुरा काशी। और आज उस मथुरा और काशी के रूप में वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो आप लोग यहाँ पर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराए, ये साबित करते हैं, बताते हैं कि अगर आड़े वक्त हम अगर कोई खड़े थे सच्ची श्रद्धा सुमन में वीर कुंवर सिंह जी को, तो वो हम लोग थे जो आज यहाँ पर आपके साथ में उपस्थित हैं। कह कर नहीं, कर कर। अगर आज मैं मेवाड़ 12 से 18 घंटे छोड़कर आया हूं तो केवल आपके मान में, आपके सम्मान में, क्योंकि योद्धा की कोई जाति नहीं होती, योद्धा की सिर्फ बहादुरी और वीरता होती है, उसको नमन करने के लिए हम आज इसमें कोई शक की बात नहीं कि मेरे रगों के अंदर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का रक्त बहता है। अगर एक योद्धा के रक्त का सम्मान अगर दूसरा नहीं करेगा तो फिर वो कौन करेगा। और ये जरूरी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा कदम उठाना आवश्यक है। सफर कितना भी लंबा हो सकता है, पर वो पहला कदम किसने उठाया वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सिद्ध करती है कि अकड़ जो होती है वो मुर्दा लोगों के अंदर होती है, जिंदा लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। ये शब्द हमारे और ये भाव हमारे विनम्रता पूर्वक एक योद्धा के सामने जो 28 वर्षों से कार्य करते हुए आए हैं, उस कार्य का भी सम्मान करने का हमारा धर्म है। क्योंकि कार्य कोई चाहता तो देश के अंदर कोई भी कर सकता था। योद्धा सबके हैं, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हमारे सबके हैं। तो ये काम स्वयं आप और आपकी संस्था इतने वर्षों से कर रही है, ये वाकई में देखिए, आलोचना करने के लिए हम लोग कभी पीछे नहीं रहते। कभी भी उंगली उठानी होती है, हम बिना सोचे समझे सीधी उंगली उठा लेते हैं। और ये पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि आलोचना करने वालों के स्मारक जीवन में कभी नहीं बनेगी।
जिन लोगों ने कार्य किया है, काम किया है, उनको कई 100 वर्षों बाद, हजारों वर्षों बाद भी याद रखा जाता है। ये श्री पंडित नरेंद्र मिश्र ने 2 पंक्तियां लिखी थी मेवाड़ के लिए, जो मैं आज आपको समर्पित करता हूं, क्योंकि वही भाव बाबू वीर कुंवर सिंह जी के अंदर भी जो है, वही उनका कार्य रहा, वही उनकी सोच रही, और ये शायद आप तक पहुंची जाएगी। और अगर आप तक पहुंचे, मुझे एहसास जरूर कराइएगा कि मैं जिंदा दिल्ली के लोगों के सामने बैठा हुआ हूं, जो मेरे भाव वहां तक पहुंचे हैं। और ये पंक्तियां मेवाड़ को सोच में रख के लिखी गई थी, पर मैं आज आपको समर्पित करता हूं कि आंधी तूफानों में मेवाड़ ने कभी रुकना नहीं सीखा, लाखों नंगी तलवारों के सामने झुकना नहीं सीखा, शीश कटने के बाद भी धड़ यहां लड़ा करते हैं, मेवाड़ ने कभी बिकना नहीं सीखा। उसी प्रकार से वीर कुंवर सिंह जी ने भी अगर चाहते तो समझौता कर लेते, क्या होता? अन्य लोगों ने करा ही, आप भी कर लेते, पर नहीं। क्यों? क्योंकि स्वाभिमान इतना सस्ता नहीं था जिसको खूंटे पे टांग दिया जाए और सामने वाले से हाथ मिला लिया जाए। भाई निर्मल सिंह जी और उपस्थित मेरे बहुत आदर के सम्मानीय बैठे हुए हैं यहाँ, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आज प्रथम 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम वीर पुरुष वीर कुंवर सिंह जी के चरणों में सज्जता के प्रणाम करता हूं। जो आज उन्हें याद, मैं निर्मल सिंह को बधाई देता हूं। जो आप पहले बिहार तक ही सीमित था, लेकिन दिल्ली में लाने वाला यदि वीर कुंवर सिंह के इस फंक्शन को है तो निर्मल सिंह उनका नाम है। आज मुझे खुशी है जब बोर्ड पर मैं देखता हूं मैथिली भोजपुरी अकादमी, तो आप लोग तो मन में खुशी होंगे, तो देन किसका है? वीर कुंवर सिंह का आशीर्वाद मिला था, तभी नहीं यहाँ हम एमएलए बने थे, तो लाए थे। छठ की भी चर्चा की है, छठ की छुट्टी, छठ को तीर्थ कमेटी बनाने वाला और भोजपुरी मैथिली अकादमी बनाने वाला, तो आज बोर्ड पर देखता हूँ तो अब मदद मिलती है सरकार से, तो इससे भी गर्व होता है, गर्व होता है। भाईचारा बना रहेगा, विचारधारा अपनी जगह है, निर्मल सिंह जी ने कहा है कुछ बात, विचारधारा अपनी जगह है। यदि भाईचारा आपका मजबूत रहेगा तो आपकी पूछ रहेगी, भाईचारा में बिखराव आएगा तो पूछ नहीं रहेगी। तो वीर कुंवर सिंह जी की मर्यादा, जिस तरह से अदम्य साहस और वीरता का आज हम लोग प्रशंसा करते हैं, निश्चित रूप से दिल्ली में हमारी संख्या बहुत है लेकिन उपस्थिति की कमी है, तो कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा। निर्मल जी इस बात को ध्यान रखें, उपस्थिति नहीं, आपके मन में चाहे 10 आदमी हो, और वीर कुंवर सिंह के याददाश्त में यदि 10 आदमी को भी करते हैं तो ये वीर कुंवर सिंह की बहुत बड़ी जीत है जो आज का। यदि मेरी भाषा से किसी को बुरा लगे तो हम कभी अपने सम्मान को, अपने अहंकार को किनारे ही नहीं रख पाए, हम एक साथ जुड़ नहीं पाए। लड़ना हमारा स्वभाव था, हमारे खून में लड़ाई थी, मुगलों से लड़ते 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 और अभी आकर अंग्रेजों से लड़ते, उसके बाद हमने लड़ना ही सीख लिया और अभी भी लड़ते ही आ रहे हैं। तो आज मैं इस मंच से यही कहूंगी कि अब समय आ गया है, सारा अहंकार भूलकर, वह मनुष्य भूलकर सब लोग एक साथ हो जाएं। और आज क्या ही सुंदर दिन है, एक तरफ हमारे सम्मानीय हुक्म लक्ष्य राज सिंह है। अब जब दादा साथ में थे तो मैं उनके साथ में, मैं मेवाड़ में थी, महाराज जी उस समय विराजमान थे और उन्होंने हमारी बहुत आतिथ्य किया था। हम कभी उसको नहीं भूल पाते हैं, हमारे बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं लेकिन उस चीज़ों को याद रखते हैं। जो आपने हमारी खातिरदारी की थी, हमारा आतिथ्य किया था, वो हम कभी नहीं भूले। तो आज आप हमारे साथ हैं, उन्होंने जिन्होंने सत्ता के साथ में समझौता नहीं किया, घास की रोटी खाई, घोड़े पर घूमते रहे, सारे दुख झेले, लेकिन सत्ता के साथ में समझौता नहीं किया। एक तरफ हमारे वीर कुंवर सिंह, वो भी चाहते सत्ता के साथ समझौता कर लेते,
फिर मैं कहूँगी माफ़ी मांगते हुए कि कृपया इसको अन्यथा नहीं लेंगे। वो भी हाथ मिला सकते थे, उनको भी सर की उपाधि मिल जाती, एचएच बन जाते, लेकिन उन्होंने भी इस बुढ़ापे में भी सत्ता के साथ में हाथ नहीं मिलाया, सिर नहीं झुकाया, किसी के साथ समझौता नहीं किया और आज लड़ते रहे, लड़ते लड़ते अपने आप को कुर्बान कर दिया। सब भावना है। तो आज मैं भाषण देने के लिए तो नहीं आई हूँ, बस अपनी भावना को कम शब्दों में व्यक्त करते हुए प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि सिर्फ बिहार के आन बान शान नहीं, सिर्फ भारतवर्ष के आन बान शान नहीं, पूरे विश्व के आन बान शान। मैं यह बात की हूँ। बहुत बहुत प्रणाम निर्मल जी, आपको बहुत बहुत बधाई। पर हाँ, क्रांतिकारियों का खून आप में भी है, तो इस मंच के लिए और आप सबके लिए एक कविता जो मैंने लिखी थी अपने पिताजी के लिए। हम शेर के बच्चे हैं, हम शेर के बच्चे हैं, हम रोएंगे भी तो दहाड़ निकलेगी। हम शेर के बच्चे हैं, हम रोएंगे भी तो दहाड़ निकलेगी। हमारी आजमाइश पैमाइश जरा सोच समझ के करना, वो तो अदबो लिहाज है परवरिश का कि चुप है अभी तक, मुंह खुलवा ही दोगे तो हुंकार निकलेगी। काश हम उस समय होते तो हम वीर कुंवर जी को अपनी एक कविता अर्पित करते और अंग्रेजों के मुंह पे मारते। जब पीठ सटा दी मेरी तो मैं भी धक्का मारूंगा, जब पीठ सटा दी मेरी तो मैं भी धक्का मारूंगा। बहुत हुआ सम्मान, अब मैं भी मुक्का मारूंगा। जिंदाबाद तेरा भी जिसने यहाँ तक पहुंचाया है, गर्द में सही बड़ी हमदर्दी से छोड़ने आया है। रसातल में हूँ, इससे नीचे कहाँ जाऊंगा, अब मैं लड़ूंगा, अब मैं वापस आऊंगा। हम आएंगे तूफान बनके, स्वागत की तैयारी रखना, धधकता विजय घोष रखना, राज तिलक की थारी रखना। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।